स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10वीं का इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो हम उसके लिए एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। उसके लिए हम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं एकदम, जिसमें से आप सबका 40 प्रश्न पत्र हम बताएंगे, जिनमें से आप सबका है जो 30 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से मैच करेंगे। तो ये 40 क्वेश्चन जितने भी होंगे आप सब याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक गाइडलाइंस दिया जाता है। 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मतलब जो 50 प्रश्न रहेंगे वो 1 मार्क्स का रहेगा। मतलब एक प्रश्न आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मुफ्त में मिल जाएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा पहला नंबर प्रश्न पत्र है वो क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि डंटी सा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो क्या हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है। तो कौन सा ह्रस्व स्वर हो जाएगा, तो हमारा आ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न है वो करा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक चिन्ह है। तो कौन सा संयोजक चिन्ह हो जाएगा, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन है जो संयोजक चिन्ह हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, तो ये हमारा विलीन जो हो जाएगा शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको जो शुद्ध शब्द का इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन देखा गया है, ये कम से कम 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इस तरह से शुद्ध शब्द को लिखने के लिए आप लोग सीख जाइएगा। इसके लिए एक वीडियो का अपलोड कर दिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक कर देख सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जिन व्यंजनों का उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अल्प प्राण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। छठा नंबर प्रश्न वो कर रहा है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व में हो जाता है तब वह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वो युग्मक ध्वनि कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। सातवां नंबर प्रश्न वो कर रहा है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा, तो महाजोड़ उत्सव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यशः प्लस दा की संधि क्या है। यशः प्लस दा की संधि क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यह सोदा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये संधि विच्छेद जो करने वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी 5 क्वेश्चन आते हैं, हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 5 नंबर यहाँ से और 5 नंबर वहाँ से आ जाएगा, यानी 10 नंबर का आपका क्वेश्चन यहीं पे हम बता दिए हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा पो प्लस अन हो जाएगा, मतलब पो जोड़ अन हो जाएगा, नहीं पवन हो जाएगा, मतलब पवन हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न मैंने क्या करा है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वो हमारा होता है पूर्ण विराम का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कीर्तन शब्द का लिंग का उदाहरण है। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो किस लिंग का उदाहरण हो जाएगा, तो वो पुल्लिंग लिंग का उदाहरण हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कर रहा है कि एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो किस लिंग का उदाहरण है, तो ये हमारा पुल्लिंग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग लिंग है। कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग लिंग क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कुंजड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी क्वेश्चन है जो 5 नंबर आता है, मतलब 5 5 10 प्लस 15 नंबर आप सबका हम जो यहीं पे बता दिए, मतलब 15 नंबर आप सबका तो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इस ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न हो गया। चौथा नंबर प्रश्न हमारा 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, पुलाव बहुत लजीज है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, परि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है।
16 नंबर प्रश्न है वो हमारा कर रहा है कि गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो अक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द हो जाएंगे 3 प्रकार के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, तो कौन यौगिक शब्द हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा दूध वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 19 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तो कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा, तो आग है जो हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 20वां नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी खपर हो जाएगा जो तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पूछते हैं। 21वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 21वां नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि राम ने पुस्तक पढ़ी है किस कला का उदाहरण है, तो किस कला का उदाहरण किस काल का उदाहरण हो जाएगा, तो किस काल का उदाहरण हो जाएगा, तो वो हमारा वर्तमान काल का हो जाएगा। मतलब राम जब पुस्तक पढ़ रहा है मतलब पढ़ा है तो ये हो जाएगा वर्तमान काल का, और अगर हो जाएगा पढ़ा थी तो हो जाएगा भूतकाल का हो जाएगा, और फिर अगर पढ़ेगा बोल देगा तो ये हो जाएगा भविष्य काल का हो जाएगा। यानी इस तरह से आप सबको याद कर लेना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हमारे हो जाएगा 6 भेद होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 23वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि राम मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम का। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगर आप सब हिंदी में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो अगर आप सबका सब्जेक्टिव भी मजबूत होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव से तो हम 50 नंबर यहाँ से कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए सब्जेक्टिव के लिए क्या करना होगा आपको, तो सब्जेक्टिव के लिए आप सबको डायरेक्ट गूगल पर आ जाना है। तो चलिए गूगल पर आ जाते हैं। तो गूगल पर आते ही आप सबको यहाँ पर सर्च करना है आज हेल्प आप सबको जैसे ही सर्च करिएगा तो आप सबको यहाँ पर आज हेल्प सर्च कर देना है। तो आपको इस तरह से एक साइट खुलेगा, आज help.com कर दीजिएगा, आज help.com कर दीजिएगा तो यहाँ पे इस तरह से साइट खुल जाएगा। जैसे ही आप सबको इस तरह से साइट खुलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं साइंस का है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके नीचे आइएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंग्लिश का देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का जो मिल गया आएगा, और इसके नीचे ही आप सबको हिंदी का भी मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न भी हो जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्टिव प्रश्न है, और इसके नीचे ही हमारा हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न है। देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न है। आप सबको यहीं से आकर इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा आपको इस तरह से साइट ओपन हो जाएगा, और नीचे जाकर आप लोग हिंदी का बस सब्जेक्टिव प्रश्न याद कर सकते हैं। और यहाँ पर VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो हम लोग बहुत ही मेहनत करके निकाले हैं कि आप सबको एग्जाम में कोई भी तकलीफ नहीं हो, तो इसलिए आप सब इस पर चैनल पे आकर देख सकते हैं। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बढ़िया लिखना। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं देखते हैं वो कोई लोग बोलते हैं कि कलम तोड़ कर लिख रहा है, मतलब कि वो कितना बढ़िया लिख रहा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोबिक्त का क्या अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा मूर्ख धनवान। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो कौन सा अशुद्ध शब्द हो जाएगा, तो चिड़िया अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा दामिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 28 नंबर कह रहा है कि पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो वो बादल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 30वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ
क्रिया क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नाम बोधक क्रिया। ने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 31 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि रामचरितमानस कौन सा संज्ञा है, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदूर लाल होना इस वाक्य में क्या विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंदूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, 33 नंबर प्रश्न है वो करा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा, तो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, जिस समास में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय अपमान का संबोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सीताराम शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि क्रिया में विशेषता प्रकट करने वाला शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 38 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा तुम सदा सत्य बोले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखिए आज्ञा दे रहा तुम सदा ही सत्य, ये हमारा आज्ञा हो जाएगा